देखो शादी के सीजन में घर खाना खाओ या ना खाओ, पर रात को बाहर और दिन में आम खाने को कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती है। तो आज सुबह बिस्तर पर से उठने के बाद बिना मुंह हाथ धोए सीधे रवाना हो जाते हैं पटेरा बाजार के लिए, क्योंकि हमारे गांव में चल रही है शादी का सीजन और शादी में जरूरत पड़ती है हरी सब्जी की। तो हम लोगों के यहाँ सब्जी थोक में और सस्ते दाम में खरीदना होता है, तो हम लोगों का सिर्फ एक ही नाम याद आता है, पटेरा बाजार। सुबह का मौसम था और बाइक चलाने में बहुत ठंड लग रही थी, कहे से कि बाबू भैया रात को भयंकर बारिश हुई थी। पटेरा बाजार में आने के बाद यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलता है, कहे से कि इतना सुबह तो हम जागते नहीं, तो भैया आप आगे समझ ही सकते हो। यहाँ पर हम ज्यादा घूम नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सामान खरीद के रखा हुआ था, इसलिए यहाँ से फटाक से सामान लोडिंग करते हैं और फिर घर के लिए चल देते हैं। घर आने के बाद बहुत दिनों बाद हमारी ध्यान इस बिस्तर पर चली गई और खासकर इस तकिया पर, जो पचक के पूरी आठी हो गई थी। बहुत दिनों से हमारे पास इतनी सारी रुई बची हुई थी, इसलिए हमने सोचा इसे बेकार फेंकने की जगह क्यों नहीं इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। भागते हुए जल्दी से बाहर आता हूँ और दोनों को ठेले पर रख के आगे तकिया का ऑपरेशन करने में लग जाता हूँ। अब तकिया में माल मटेरियल भरने के बाद इसे जरूरत पड़ता है सीने को, तो हम ठहरे खटपटिया दर्जी। 4 मिनटों के बाद सुई में धागा मिलाने के बाद सीने में लग जाता हूँ और सोच बोलूं तो बाबू भैया धूप कड़क लग रही थी। पसीना के कारण बहुत सारी रुई हमारे देह में सट गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना स्नान कर लिया जाए। स्नान करने के बाद हम आम के लिए अपने लंगोटिया यारों के साथ पहुंच जाता हूँ गाछी में, जहाँ पर एक आम का पेड़ देखते हैं पर उस पर कोई चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए जहाँ पर मीटर भरे होते हैं वहाँ पर हम खड़े होते हैं। बिना सोचे समझे इस आम के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ और हाँ, आम के पेड़ पर हम लोग आम वाले से पूछ कर चढ़े हुए थे। आम तो दिखने में लजीज थी, लेकिन इसे थोड़ा खाने के बाद हमारी शक्ल देखकर आप इसकी मिठास का अंदाजा लगा सकते हो।